नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजट क्या होता है और साथ ही जानेंगे कि बजट को टैली में कैसे क्रिएट किया जाता है और टैली प्राइम में इसकी एंट्रीज़ है, जनरल एंट्रीज़ है, वो जो पेमेंट की एंट्रीज़ है वो कैसे की जाती है। और साथ ही हम जानेंगे कि टैली प्राइम में इसकी रिपोर्ट है वो कैसे देखी जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चारों चीज़ें आपको बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बजट क्या होता है। तो बजट की मैंने एक परिभाषा लिखी है। बजट क्या है? आने वाले खर्चों और आय के लिए बनाई गई योजना को बजट कहते हैं। मतलब जो फ्यूचर के अंदर हमें खर्चे होने वाले हैं और जितनी हमें इनकम होने वाली है, उनके हिसाब से हम जो योजना बनाते हैं हम उनको बजट कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि आपको एक मोबाइल है वो परचेज करना है और आपका बजट है 20,000 रुपये। मतलब आपको घर वालों ने 20,000 रुपये दिए हैं कि आपको 20,000 रुपये के अंदर अंदर आपको मोबाइल है वो परचेज करना है। तो ये 20,000 रुपये आपके लिए बजट हो गया। आपको 20,000 रुपये को ध्यान में रखते हुए मोबाइल परचेज करना है। तो ये आपका बजट हो गया। अब टेली के अंदर हम जानते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग जानते हैं कि इसकी रिपोर्ट देखते हैं और कैसे एंट्रीज की जाती है। तो दूसरा हमारा पड़ाव आता है, वो उसके अंदर आता है बजट क्रिएट करना। तो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया, उसके अंदर ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर मार्च मंथ 2023। मतलब जो ऑफिस में खर्चे होते हैं उनका हमने मार्च मंथ, मतलब जो नेक्स्ट मार्च मंथ है, अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च 2023 के लिए हमने एक बजट क्रिएट किया है कि एक मंथ के लिए, जिसके अंदर हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500 रुपये उसका बजट रखा है। बर्थडे पार्टी, अगर ऑफिस के अंदर बर्थडे पार्टी मनाई जाती है या कोई भी प्रकार का फंक्शन रखा जाता है तो उसके लिए हमने 5,000 रुपये का बजट बनाया। वोटर के लिए हमने 2,000 रुपये का, और स्टाफ सैलरी के लिए हमने 1,25,000 रुपये का, जो हमारे पास स्टाफ काम करते हैं उनके लिए सैलरी का जो हमने बजट बनाया। और साथ ही अदर एक्सपेंसेस, इनके अलावा अगर कोई खर्चा हो तो उनके लिए हमने 10,000 रुपये का बजट बनाया है। ये हमारा इतना बजट है ऑफिस एक्सपेंसेस जो मार्च मंथ के लिए। और इसमें हमें एंट्रीज करनी है कि हमने इस तारीख को इतना इतना पेमेंट किया था या हमने इतना बजट है वो खर्च किया था। तो सबसे पहले हम बजट क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं टेली प्राइम के अंदर। सबसे पहले आपको टेली प्राइम में आना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है। तो मैंने कंपनी पहले से ही क्रिएट करके रखी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाना है आपको। एंटर के साथ जैसे आप एंटर में जाओगे तो यहाँ पे आपको बजट नाम शो करेगा, लेकिन आपको नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे शो मोर है, इस पे आपको क्लिक करना है या एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बजट का नाम है वो शो होगा। तो आपको यहाँ पे बजट के अंदर जाना है और यहाँ पे बजट के अंदर जैसे आप जाओगे तो ये पूछेगा कि आपके बजट का नाम क्या है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो बजट का हमारा नाम है वो है ऑफिस एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे जो नाम है वो लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको अंडर है वो प्राइमरी रख देंगे। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि पीरियड, ये बजट हमें कहाँ से कहाँ तक का क्रिएट करना है। तो हमारे क्वेश्चन में हमने मार्च मंथ के लिए हम बजट बना रहे हैं, एक मंथ के लिए बजट बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक का हम बना देंगे। और फिर आपका जो बजट है आप किस में जो है सेट करना चाहते हो, ग्रुप्स में सेट करना चाहते हो या लेजर में सेट करना चाहते हो। लेकिन ग्रुप में हम लोग सेट नहीं करेंगे, आप चाहे तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। आपको कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करना है उसके लिए बजट है वो यहाँ से ऑप्शन यस करके आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको सेलेक्ट करके उसका जो टोटल बजट है वो यहाँ से आप मतलब यहाँ पे लिख के उसको, हाँ, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर लिख के आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं बजट। लेकिन हम लोग क्या है यहाँ पे लेजेस के अंदर सेट करेंगे। इसमें क्या है इजी रहता है समझने में, ताकि हम अगर फ्यूचर में अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास किस चीज़ के लिए कितना बजट बचा है तो उसके लिए आसानी रहती है। इसके अंदर हमें टोटल जो अमाउंट है वो शो करता है। तो यहाँ पे हम लेजेस के अंदर यस करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे अकाउंट्स नेम पूछ रहा है, तो अकाउंट्स नेम जो है ये हमें लेजर बनाने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बर्थडे पार्टी, वोटर, स्टाफ सैलरी, अदर एक्सपेंसेस, इन सब का हमें यहाँ पे बजट सेट करना है। तो सबसे पहले नाम लेता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो इसका मैंने लेजर बना के रखा है पहले से ही। और यहाँ पे जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा टाइप ऑफ बजट। इसके अंदर दो नाम आ रहे हैं, एक तो ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजेक्शन। तो ऑन क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है अगर आपके पास पहले से अमाउंट है तो आपको यहाँ पे ऑन क्लोजिंग लेना है और उस अमाउंट को क्लोजिंग एज क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे यहाँ पे आपको डाल देना है। और अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो आपको ऑन नेट ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे आपके पास ट्रांजेक्शन होते रहेंगे तो ये वैसे वैसे काउंट करता रहेगा। तो आपको ऑन क्लोजिंग यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे प्रिंटिंग का कितना है 1,500 रुपये, तो आपको यहाँ पे 1,500 रुपये डालने हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है। ऐसे ही करके आपको ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सब का लेजर बनाना है। तो आपको बता देता हूँ कि लेजर कैसे बनता। तो यहाँ अगर आपका लेजर नहीं बनाया हुआ है तो आपको यहाँ पे Alt C प्रेस करना है। और जो हमारा लेजर है वो है बर्थडे पार्टी का। तो यहाँ पे हम लोग
बर्थडे पार्टी का लेजर बना देंगे और इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रख लेंगे। और यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ऑन क्लोजिंग बैलेंस, इसका कितना बजट है 5000, तो 5000 रुपये यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अगला वाला है वोटर, तो हम लोग अल्ट सी करके वोटर का भी बना लेंगे। बस कंट्रोल ए प्रेस किया, ऑन क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2000 रुपये, 2000 रुपये डाल दीजिए। उसके बाद है स्टाफ सैलरी, तो हम लोग स्टाफ सैलरी का भी हम बना लेते हैं और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे और सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखना है, ठीक है। और ऑन क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000 रुपये, तो 1,25,000 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। जो अगला है अपना अदर एक्सपेंसेस, तो अल्ट सी से अदर एक्सपेंसेस हम लोग बना लेंगे और इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको रखना है और कंट्रोल है प्रेस कर देंगे। ऑन क्लोजिंग बैलेंस इसमें कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये डाल देंगे। तो आपका इस प्रकार से आपको बजट क्रिएट करना है। जितने भी आपको लेजर लेना है, जिस चीज़ के लिए भी आपको जितना बजट क्रिएट करना है उनके लेजर बनाने हैं और यहाँ पे ऑन क्लोजिंग बैलेंस में ऐसे ऐसे करके अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो ये आपका बजट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम गेटवे ऑफ टैली में चलते हैं और ये जो हमारा सेकंड जो था उसके अंदर बजट क्रिएट करना था वो हो गया है। अब थर्ड है जो सारी एंट्रीज है हमें उन्हें पास करना है, तो उनके लिए हम लोग चलते हैं। एंट्रीज पास करने के लिए तो हम जाएंगे वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे F5 पेमेंट के अंदर जो हमारा पहले ही ओपन है इसके अंदर आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे 1/3 को हमें एंट्री है पेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1250 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे 1 तारीख डाल देंगे 1/3/2023, ठीक है। 1 मार्च 2023 हम डाल देंगे और यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेलेक्ट कर लेंगे और जो 1250 रुपये है वो हम लोग यहाँ पे पेड कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे ऑल एंट्री पास बाई केस, तो हमें केस में ये एंट्री है वो पास कर देंगे, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। इसी प्रकार से जितनी भी एंट्रीज है वो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको नेक्स्ट एंट्री है वो किस चीज़ की है, पेड टू वोटर, तो हम लोग वोटर को भी वोटर की एंट्री कर देंगे 1700 रुपये में। वोटर वाले को पेड करने हैं वो भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। और इसके बाद अगली एंट्री है 2-3 की है, तो हम लोग 2-3 की एंट्री है वो कर लेते हैं। पेड टू स्टाफ सैलरी, अब यहाँ पे स्टाफ सैलरी है हमने कितनी पेड की है यहाँ पे 1,12,000 रुपये, तो 1,12,000 रुपये स्टाफ सैलरी। तो अब आपको एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि स्टाफ सैलरी यहाँ पे हमने 1,25,000 रुपये रखी हुई है, लेकिन स्टाफ को आप इतना ही पेड कर रहे हैं तो बाकी की सैलरी है उसका क्या होगा। तो ये ज़्यादा सैलरी हम लोग बजट में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई स्टाफ है हमारा जो अगर एडवांस में अगर पैसे लेता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा बजट के अंदर ज़्यादा सैलरी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी हमने पेड कर दिया, स्टाफ सैलरी को भी हमने पेड कर दिया। अगला है हमारा जो है अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस भी हम पेड कर देते हैं। कितने हैं हमारे अदर एक्सपेंसेस 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये इसको भी हम लोग पेड कर देते हैं केस। ये हो गए। अगला है हमारा अगला जो 31/3 को हमें एंट्री करनी है बर्थडे पार्टी के लिए, तो हम 31/3 को बर्थडे पार्टी के लिए हम एंट्री कर देते हैं। कितनी एंट्री करनी है हमें 45 रुपये, 45 रुपये बर्थडे पार्टी के लिए हमने खर्च किए हैं और ये कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। अगला जो हमारा है वो 3,000 रुपये, 3,000 रुपये अदर एक्सपेंसेस के लिए, तो अदर एक्सपेंसेस के लिए हम 3,000 रुपये यहाँ पे जो है केस में एंट्री कर देंगे। तो इस प्रकार से जो जितनी भी हमारी एंट्रीज थी वो हमने पास कर दिया। अगला हमारा है जो हमें पता करना है कि जो इसकी रिपोर्ट है वो कैसे देखनी है और साथ ही हमें पता करना है कि हमारे पास किस चीज़ के लिए और बजट रहा है या हम किसी चीज़ के लिए और बजट हो गए या हमारा बजट माइनस में चला गया। मतलब जैसे कि अगर बर्थडे पार्टी है हमें 5,000 रुपये का बजट था तो हमने इससे ज़्यादा खर्चा कर दिया या हमारे कम में ही हो गया या इसमें पैसे बचे हुए, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आपको जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आने के बाद यहाँ से आपको अल्ट सी प्रेस करना है, अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जितना बजट देखना है वो डेट डालनी है। तो मुझे यहाँ पे 1/3/2023 से लेके 31/3/2023 तक का देखना है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डेट। और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट रखना है और यहाँ पे जो पूछेगा यहाँ पे टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, तो यहाँ पे आपको जो आपका बजट क्रिएट किया हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ये शो वेरिएंस है इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे करके आएगा तो आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका बजट है उसकी रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। तो इसमें रिपोर्ट है मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे
बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी के लिए हमने 45 रुपये खर्च कर दिए और हमारे पास 500 रुपये बचे। इधर वाले हमने खर्च कर दिए और इतना बजट हमारे पास बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1,26,450 रुपये है वो खर्च कर दिए और 1,750 रुपये वो हमारे पास बचे हैं, हम इन्हें अभी भी खर्च कर सकते हैं। और किस किस चीज़ के लिए कितने पैसे बचे वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये होता है बजट, और इसको इस प्रकार से टेली प्राइम के अंदर कंट्रोल किया जाता है या क्रिएट किया जाता है, और ऐसे इस प्रकार की रिपोर्ट देखी जाती है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।